भूतिया बंगला। अनसुनी कहानी। एक बार की बात है, दो भाई बहन अकेले एक जंगल की झोपड़ी में रहते थे। क्योंकि वे गरीब थे, उनका कोई घर नहीं था। भाई बहन का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था, जो अब चल बसी थी। दादी के चले जाने से दोनों भाई बहन काफ़ी अकेला महसूस करने लगे। भाई का नाम राहुल और बहन का नाम टीना। गरीब होने के कारण उनके पास केवल एक साइकिल और एक बकरी थी। जैसे तैसे वो अपना पेट पालते थे। एक बार वो दोनों अपनी साइकिल से घने जंगल में बकरी के लिए घास लेने गए थे। उन्हें काफ़ी शाम हो गई। जब वो शाम को अपने घर लौट रहे थे, तभी टीना ने एक विशाल बंगले को देखा। टीना ने राहुल से कहा, भाई देखो, कितना विशाल और सुंदर बंगला है। क्योंकि राहुल ने उस बंगले को पहले देखा था और वह उसके बारे में जानता था, तो वह टीना से बोला, टीना, ये बंगला बहुत सालों से बंद है और यह काफ़ी पुराना है। मुझे दादी ने बताया था कि यह 150 सालों से बंद पड़ा है। तभी टीना के मन में इस खंडर को लेकर विचार आया कि इस खंडर में कोई नहीं रहता, क्यों ना हम इसकी सफाई कर इस बंगले में अपनी बकरी के साथ रहने लगे। राहुल बोला, क्या सोच रही हो टीना? टीना बोली, कुछ नहीं राहुल। राहुल बोला, तो चलो घर चलें। टीना, हाँ। टीना और राहुल अपनी बकरी के लिए चारा लेकर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर सबसे पहले राहुल ने बकरी को चारा दिया और टीना ने अपनी झोपड़ी में चावल का भात बनाया। गरीब होने के कारण रूखा सूखा खाकर गुजारा किया। खाना खाने के बाद राहुल ने देखा टीना कुछ सोच रही है। राहुल ने कहा, टीना, क्या सोच रही हो? टीना बोली, कुछ नहीं भाई। राहुल, सच बताओ। टीना डरते डरते बोली, भाई मैं उस विशाल बंगले के बारे में सोच रही थी। राहुल बोला, क्यों? टीना बोली, भाई मेरा एक विचार है, क्यों ना हम उस बंगले की सफाई कर उस बंगले में रहने लगे। राहुल सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे पता था टीना बहुत जिद्दी है, वो कुछ नहीं मानेगी। राहुल ने हाँ कर दिया और बोला, ठीक है, कल देखते हैं, अभी सो जाओ। अगली सुबह टीना ने राहुल से कहा, भाई चलो, बकरी के लिए चारा लाना है। तुम आज बकरी के लिए चारा इकट्ठा करना और मैं उस बंगले को आज देखकर साफ सफाई कर लूँगी। टीना क्योंकि झोपड़ी में रहती थी, इसलिए उसे बहुत मन था बंगले में रहने का। राहुल बोला, ठीक है टीना, तुम संभाल कर साफ सफाई करना, क्योंकि यह बंगला 150 सालों से बंद है। इसमें सांप, चमगादड़, कीड़े भी होंगे। सुनकर टीना थोड़ी डर गई, पर टीना ने हिम्मत कर कहा, हाँ मैं देख लूँगी, तुम चारा इकट्ठा करो। राहुल बंगले के पीछे ही बकरी के लिए घास इकट्ठा कर रहा था और एक तरफ वहीं टीना उस बंगले को देखकर दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि तभी वहाँ से बहुत सी चमगादड़ टीना के ऊपर से उड़ती हुई बंगले से बाहर निकली। टीना थोड़ी डर गई। टीना बंगले के अंदर गई। उसने चारों ओर देखा तो जाले और धूल में पूरा बंगला घिरा था। उसने वहीं एक कपड़े को देखा और सफाई करने लगी। पहले दरवाजे साफ किए, फिर खिड़कियाँ, और फिर वहीं से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर टीना ने सीख की झाड़ू बनाकर सफाई की। सफाई करते समय टीना को एक पुरानी लोहे की सुराही मिली, जो देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने खुशी के मारे बंगले के बाहर
चारा इकट्ठे करते राहुल को आवाज़ दी, भाई भाई देखो मुझे क्या मिला है। राहुल चारा इकट्ठा कर दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि टीना के हाथों में एक सुंदर सुराही थी। एक बार तो राहुल बड़ा खुश हुआ, पर कुछ देर बाद उसके मन में आया यह लेनी ठीक नहीं है, क्योंकि यह बहुत पुरानी है, जाने इसके अंदर क्या हो। राहुल ने टीना से कहा, टीना तुम इस सुराही को यहीं रख दो और इसे खोलना मत। टीना, क्यों भाई क्यों? टीना उदास होकर बोली, क्यों भाई? राहुल गुस्से में बोला, तुम्हें एक बार की समझ नहीं आती? टीना रोने लगी। राहुल प्यार से बोला, अच्छा चलो ठीक है देख लो। राहुल को उस पर तरस आया, आखिर वह उसकी बहन थी। टीना ने पहले कपड़े से उस सुराही की ठीक से सफाई करी। उसके बाद वह उसे खोलने ही वाली थी कि उसमें से कुछ आवाज़ आई। राहुल बोला, रुको टीना। टीना, क्या हुआ भाई? यह तो इसे खोलने की आवाज़ है। पर राहुल थोड़ा डरा था। टीना ने जैसे ही सुराही का ढक्कन खोला, सुराही से हवा जैसी सफ़ेद धुआं बाहर निकला। टीना को लगा धूल मिट्टी है, पर राहुल यह सब देख रहा था। राहुल का मन अंदर से बहुत घबरा गया। उस सुराही के अंदर कुछ नहीं था। साफ सफाई करते हुए शाम हो गई और अब राहुल को भूख लगने लगी और बकरी के भी चारे का समय हो रहा था। तो उसने टीना से कहा, चलो टीना घर चलते हैं। पर टीना ने उस सुराही को भी अपने साथ ले लिया और दोनों साइकिल पर बैठकर धीरे धीरे साइकिल चलाने लगे। काफ़ी अंधेरे होने के कारण थोड़ी देर बाद राहुल साइकिल चला रहा था तो राहुल को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे 2-3 औरतें हमारे पीछे चल रही हैं। पायल के सी आवाज़। राहुल ने टीना से कहा, क्या तुमने कुछ आवाज़ सुनी टीना? नहीं तो। राहुल डर गया था। अब वह पीछे ही ध्यान दे रहा था कि तभी फिर कुछ वैसी ही आवाज़ें आईं। राहुल अब की बार साइकिल से उतर गया, साथ ही टीना भी उतर गई। टीना ने कहा, क्या हुआ भाई? तभी राहुल बोला, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ साथ कई औरतें चल रही हैं। यह बात सुनकर टीना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वह राहुल की ओर डरी सी देखने लगी। वो दोनों उस घने अंधेरे में इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी उनके चारों ओर कुछ हवा सी मंडराने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी सुराही से निकली हुई 3 चुड़ैलें थीं। अब वो अपने रूप में आ गई थी। राहुल और टीना डर गए। डर के मारे टीना चिल्लाई। तभी टीना के हाथ से वह सुराही नीचे गिर गई। तीनों चुड़ैल अब उन्हें ही देख रही थी। तभी राहुल बोला, मैंने तुमसे मना किया था इसे सुराही को मत खोलना, पर तुम नहीं मानी। अब देख लो क्या हुआ। अब हम कैसे बचेंगे? तीनों रोने लगी। राहुल काफ़ी समझदार था। उन तीनों चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने के लिए राहुल ने हिम्मत जुटाई और विचार करके चुड़ैलों से कहा, तुम कहाँ से आई हो? और चुड़ैल बोली, हम इस सुराही से निकले हैं, यही हमारा घर है। तभी राहुल हंसते हुए बोला, कैसे मुझे पागल बना रही हो? टीना यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। राहुल की बात सुन चुड़ैल गुस्से में बोली, हाँ हम तीनों इसी से निकली हैं।
राहुल हंसा और बोला, कैसे? चुड़ैल बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो एक चुड़ैल वापस छोटा रूप लेकर सुराही में चली गई। चुड़ैलें बोली, ऐसे? तो राहुल बोला, इसमें तो एक ही आ सकती है। कि तभी वो दोनों चुड़ैल भी सुराही के अंदर चली गई। राहुल ने तुरंत नीचे से सुराही का ढक्कन लेकर सुराही को बंद कर दिया। अब सब ठीक हो गया था। टीना भी खुश हो गई। राहुल बोला, देखा तुम्हारी जिद का नतीजा। ना तुम उस बंगले में जाती और ना यह सुराही लाती। टीना उदासी के साथ देखने लगी। तभी राहुल बोला, अब क्यों मुँह फुलाना? टीना हंसी और दोनों भाई बहन फिर से चारा उठाकर अंधेरे में साइकिल पर खुशी खुशी घर के लिए चले गए।